पत्रकार सही में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए ये संवेदनशील गवर्नमेंट ने ये नया कानून लागू किया है। उसके तहत हम तुरंत गुना दाखिल भी करते हैं हम लोग और तुरंत अरेस्ट भी करते हैं आरोपी को। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जनता के लिए दिन रात दौड़ता है, लेकिन कभी कभार पत्रकार को भी पीड़ादायक घटना से उबरना पड़ता है। ऐसा एक मामला सामने आया है भाईंदर पश्चिम में, जो एक सरकारी अस्पताल है, पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल। उस अस्पताल के जो पोस्टमार्टम गृह है, उस पोस्टमार्टम गृह में वहाँ के कर्मचारी लोग दारू की पार्टी मना रहे थे। ऐसे में अनिल नौटियाल जो पीड़ित पत्रकार है, वो घटनास्थल पर पहुँचते हैं और शूट करने की कोशिश करते हैं। इन बिटवीन उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया जाता है। मामला भाईंदर पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और भाईंदर पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आइए देखते हैं हम आगे की रिपोर्ट। कब ले लेंगे? अनिल वाले रात को आपके ऊपर हमला होता है, आपके ऊपर हमला क्यों हुआ, क्या सारा रीज़न था, कारण बताइए क्या हुआ था? जैसे कि आप सभी को भी पता है कि मैं खासकर सरकारी अस्पताल जो भी हमारा टेम्बा अस्पताल है, उसकी कई गतिविधियों पर मैं कई समय से ध्यान देता रहता हूँ। बीच में मैंने एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया था, कभी मैंने वहाँ कफन चोरी होता था वो मुद्दा उठाया था। ये मुझे तकरीबन 1.5 महीने से मुझे ये खबर आ रही थी मेरे सोर्सों से कि PM रूम जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, उस रूम में यही जो लोग होते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस वाले और कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वो रात को म्यूज़िक बजाकर शराब की पार्टी करते हैं। मुझे कई बार फ़ोन आया, कई बार मैं यहाँ से भाग के वहाँ जाता था तो ये उस समय भाग जाते थे। मैंने कोशिश किया था पहले भी इनको पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उस रात को मुझे तकरीबन 1:30 बजे मेरे जो सूत्र हैं उनका फ़ोन आया कि वहाँ पर अभी इस प्रकार से माहौल चला हुआ है, यहाँ पर कम से कम 12-15 लोग पार्टी कर रहे हैं और म्यूज़िक बजा हुआ है और खुलेआम शराब की पार्टी चल रही है। मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि जो मेरे सूत्र थे, जो मेरे खबरी थे, उन्होंने जो बताया था वही मैंने वहाँ पे देखा। मैंने सबसे पहले वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक किया, जो शायद मैं अभी आप सभी को दूंगा भी। उस फ़ोटो क्लिक करने के बाद मुझे ये लगा कि ये लोग मेरे नज़दीक आ रहे हैं या मेरे को कहीं ना कहीं उसको विरोध कर रहे थे वो लोग। बाहर आते आते मैंने उनको ये कहा कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनमें से 1-2 लोग हैं जिनको मैं जानता भी था, एम्बुलेंस के ड्राइवर और कुछ 1-2 लोग वहाँ पर जो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे धक्का मुक्की करना चालू किया। तो मैंने एक छोटा सा जो मेरा एक अपना स्टिंग ऑपरेशन एक होता है, जिसके जो मैं अक्सर जो खबर को कवर करता हूं, तो मैंने वो कोशिश किया ऑन करने के लिए। उसमें आप सुन सकते हैं, वीडियो तो बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसमें जो आवाज़ आई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ उस रात क्या घटना हुई होगी। उन्होंने सबसे पहले मैं गाड़ी की तरफ निकला तो इन लोगों ने सबसे पहले मेरी गाड़ी की चाबी खींची, उन्होंने मेरे कॉलर खींचा, उन्होंने मेरे गले पे हाथ डाला, उन्होंने मुझे पकड़ने की, मुझे मारने की पूरी कोशिश की। वहाँ से मैं इनके हाथों से कैसे करके बचा, अपने घर की तरफ आया। मैंने वहाँ से जो भाईंदर वेस्ट के अपने सीनियर हैं पुलिस निरीक्षक, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पूरी सुरक्षा के साथ में उन्होंने मुझे मेरे हर बातों पे ध्यान दिया। उन्होंने वहाँ पे रातों रात पुलिस भेजा, उन्होंने रात को मेरी गाड़ी उनसे रिकवर की, पुलिस स्टेशन में लेके आए और अभी तक जो काम किया, मैं भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन का बहुत आभारी हूँ। और इस प्रकार से अगर हर पुलिस स्टेशन काम करे तो मुझे लगता है कि कोई भी गुनाह, कोई भी जो इस प्रकार के गलत काम करने वाले हैं वो ज़रूर डरेंगे और हमको और आम पब्लिक को न्याय मिलेगा। मोइन जी, आप भी मीरा भाईंदर में काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। परसों रात को जो घटना घटी, एक पत्रकार पे हमला हुआ, इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी गंभीर घटना है ये और इस घटना का जितना निषेध करें उतना कम है। अनिल नौटियाल जी एक ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा से ही अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के हित में काम करते आए हैं और कई सारे मामलों को उन्होंने उजागर किया है। ये भी ऐसा ही मामला था जो होली के दिन जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पर महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी बैठकर दारू की पार्टी कर रहे थे, जो कि काफ़ी गंभीर मामला था। और इस मामले की जब सूचना अनिल नौटियाल जी को मिली तो उन्होंने इसे उजागर करने के इरादे से उस स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर वाकई में पार्टी हो रही थी और ये काफ़ी गंभीर मामला था। तो उन्होंने उसे रिपोर्टिंग करना शुरू किया और जब उन्हें पता चला कि अनिल नौटियाल जब इस मामले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर लगभग 10 से 12 लोग थे। उन्होंने अनिल नौटियाल पर हमला किया, किसी तरह से उन्होंने वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए
और इस मामले में अभी हमने भाईंदर पश्चिम के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं एमबी पाटिल साहब, उनसे बात की और उनसे मांग की कि पत्रकार संरक्षण अधिनियम के तहत इस पर मामला दर्ज होना चाहिए, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और पत्रकार संरक्षण अधिनियम में ही मामला दर्ज करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम फिर से मांग करते हैं कि पत्रकार पर इस प्रकार से जो हमला करता है उन पर कठोर कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाए कि दोबारा किसी पत्रकार पर हमला करने की किसी की हिम्मत ना हो। पत्रकार अनिल नोटियाल पर जो हमला हुआ है उसका मैं निंदा करता हूं, और अनिल नोटियाल इतने सालों से मीरा भाईंदर में पत्रकार करते हैं और मुंबई में मेरे साथ काम किए, और उनकी पत्रकारिता देखी है जो ईमानदारी से और जो विषय है उसके सबूतों के साथ वो शूट करके उजागर करते हैं, और बहुत कुछ उन्होंने इसके पहले भी किया है। अभी आज पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है भाईंदर के, उन्होंने पत्रकार हमले का ध्यान में लेते हुए गुना दाखिल किया है। इसके लिए मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुटराव पाटिल जी का धन्यवाद देता हूं, और मैं महापालिका आयुक्त से भी ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो गलत स्वभाव के मतलब गुंडा प्रवृत्ति के जो कर्मचारी है उन पे महापालिका ने उनके खाते में से इंक्वायरी करना चाहिए कि इस तरह से कोई है क्या या कोई काम कर रहा है क्या, और उस पर रोक लगाना चाहिए, और जो गुंडा प्रवृत्ति रहेगा उनको काम से निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह से करने से महापालिका का भी नाम खराब हो रहा है और पत्रकार का जो स्टोरी करने आते हैं उनकी भी जान जोखिम में। तो महापालिका आयुक्त ने ये विषय को गंभीरता से लेके कार्रवाई करना चाहिए। काम करते रहते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का हमला किया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? पत्रकार सही में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए ये संवेदनशील गवर्नमेंट ने ये नया कानून लागू किया है। उसके तहत हम तुरंत गुना दाखिल भी करते हैं हम लोग, और तुरंत अरेस्ट भी करते हैं आरोपी को। सर, वो जो एफआईआर की कॉपी दी गई है उसके अंदर पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगाया दिखाई दे रहा है, तो कैसे वो लागू होगा? नहीं, लगा दिया है हमने, और वैसा स्टेशन डायरी एंट्री करके लगा दिया है हमने, कोई इशू नहीं इसमें। सर, आगे क्या कार्रवाई करेंगे इस मामले में? आरोपी तुरंत अरेस्ट करने हैं हमको, और जो जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ में प्रूफ एविडेंस को उड़ा करके कोर्ट में ये दाखिल करना है। सर, पत्रकारों के ऊपर ऐसा फिर हमला न हो, इसके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? कठोर कार्रवाई करके एक मैसेज देना चाहेंगे हम लोग कि पत्रकार की ऊपर कोई हाथ या हिंसक कार्रवाई कोई करता है, पत्रकारों के ऊपर कोई हमला करता है तो पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है।